नमस्कार सभी मित्रों, अभिभावकों एवं प्रिय छात्र छात्राओं को। प्यारे बच्चों, अपने इस शिक्षण कार्यक्रम में आज हम अपने शैक्षिक प्रवर्धन के कक्षा 9 क्षितिज में गद्य खंड का जो पाठ्य है उसमें है आपका जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन एक डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं और सांवले सपनों की याद का सार। तो चलिए चलते हैं, पहले कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं, कक्षा शिक्षण का अनुभव प्राप्त करते हैं। नमस्कार। अब इस श्रृंखला में हम आपको सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन कृत जो एक डायरी विधा का संस्मरण है, इस पाठ का आपको पहले सार कराएंगे। उसके बाद इस पाठ के कठिन निवारण की ओर चलते हैं। पहले लीजिए हम पाठ के सार को चलते हैं कि किस प्रकार से जाबिर हुसैन ने अपनी प्रतिभा, अपने मानवीय मूल्य, सांवले सपनों की याद में जो इसके पक्षियों के जो प्रेमी हैं, पक्षी विज्ञानी सालिम अली, उनके जीवन को उकेरा है। अंतर्जाल की सहायता से इसके सार को हम अध्ययन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अंतर्जाल एवं पुस्तकों की सहायता से जो पाठ का सार लिया गया है, इसको अब शुरू करते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। लेखक जाबिर हुसैन कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार रहता है और वह पक्षी मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफ़र उनका अंतिम सफ़र है। इस बार का सफ़र उनका अंतिम सफ़र है। इस बार उन्हें कोई भी वापस बुला नहीं सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से बहुत दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखता था। पक्षी को पक्षी की नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि अपने भाव, अपने स्वेच्छाचारिता, अपना एक मानवीय दृष्टिकोण को हटा करके, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम को हटा करके, बल्कि पक्षियों को खाली पक्षी के रूप में देखते थे। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया है कि कोई मुर्गा है, मुर्गे को मुर्गे के रूप में देख करके उसको मांस के रूप में व्यक्ति देखता है, व्यापार के रूप में देखता है। तो इस प्रकार का उनको बड़ा दुख था। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, अर्थात उनको प्रकृति की एक सुरम्य प्रदान की गई वरदान के रूप में नहीं देखता है। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। अर्थात आदमी पक्षियों की मधुर सुन करके, मधुर स्वर से रोमांचित हो जाता है। ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक अर्थात जो प्राचीन काल में भी था और आज उसका होना असंभव है, लेकिन अचानक पैदा हो जाता है, या उसी के जैसा प्राचीन परंपराओं पर आधारित प्राचीन जो पुराकथाओं का तत्व है, जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, उसको जो है मिथक कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्लिप आपको दी है। अब आगे इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। ये मैं आपको फिर इसको सरल करके बता रहा हूँ पुनः। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यहाँ पर उन्हें मिथक कहा गया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने मालूम नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम
इस यमुना के काले पानी को देखते हैं, या अभी भी हम कभी वहाँ सैलानी की तरह वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम फूलों को हाथ लगाएंगे तो माली कहेगा फूलों पर हाथ मत लगाओ, अरे इधर को मत जाओ। ऐसा लगता है कि अचानक कृष्ण कहीं से आ जाएंगे एक झोंके के साथ, तो ऐसा महसूस होता वहाँ पर। किंतु जब हम इस यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म नहीं होता। सैलानी के रूप में जाएं या जिस रूप में भी जाएं, यदि वहाँ पर माली है या कोई है, हमको लगा अभी भी कृष्ण आ जाएंगे। तो इसका थोड़ा और भावार्थ करते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, अर्थात लगता है कि आज भी कृष्ण कहीं से आ टपकेंगे और बांसुरी बजाएंगे। ध्वनि ऐसी ही प्रतीत होती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र हाड़ मांस के इस व्यक्ति पर डाल लिया जाए। अर्थात मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन रह गए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों में वो दूरबीन शायद मौत के बाद ही उतरी थी। अर्थात पक्षियों की परवरिश करने वाला, पक्षियों के लिए बेचैन रहने वाला, पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित व्यक्ति, उसकी आंखों की जो दूरबीन है शायद उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी हो, अर्थात उनके मृत्यु के बाद ही उतरी थी। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते बहुत थक चुके थे, परंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। कितना सुंदर सालिम अली का जीवन बीता कि पक्षियों के लिए दूर दूर तक जा रहे हैं, दूरबीन लगा करके, गर्दन में चढ़ा करके, आंखों में लगा करके। तो उनको जो है पक्षियों का ये, प्रकृति का ये हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार बहुत सुंदर लगता था। उनकी आंखों को यही दिखाई देता था। सही बात है, उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनकी मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई, अर्थात दूरबीन नहीं हट पाया जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इस सुंदर रहस्यमयी दुनिया को उन्होंने बहुत ही परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे हुए थे, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। गांव की मिट्टी से जुड़े होने के कारण वो मिट्टी में पड़ने वाली पहली बारिश की बूंदों से उठने वाली सुगंध को, जो सौंधी सुगंध मिट्टी की होती है, उसको प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी जानते थे। उनकी आंखें भी उससे नम हो आई। अब इसका सरल रूप से अगर
कहना चाहें तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। अर्थात यहाँ पर लेखक ने सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जी के नहीं होने के दुख को हमको प्रेरित करने के लिए कहा है कि इनकी चिंता आखिर कौन करता था, हमें इनकी चिंता करनी होगी। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने इस बात को समझाने का छोटे से शब्दों से प्रयास किया है। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी, अगर हम दूसरी बात से अगर इसको समझना चाहें तो अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल की सहपाठी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम अली जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का जो अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री के पास गए, तो चौधरी चरण सिंह जी मिट्टी पर पड़ी हुई पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, जो मैंने अभी आपको बताया, सौंधी सुगंध जो निकलती है। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम अली ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी आंखें भी नम हो गई। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, अर्थात एक स्पैरो, गौरैया का गिरना। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया, तो वे बोली कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। ये उनका एक वह है आत्मिक प्रभाव है पक्षियों के प्रति, कि जब D.H. लॉरेंस, वो भी पक्षी प्रेमी रहे हैं, तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब पूछा गया, कहा गया अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो कि मैं क्या बता सकती हूँ, मेरे से ज़्यादा गौरैया बता सकती हूँ, छत पर है। अर्थात उनका पक्षियों के प्रति इतना आत्मसम्मान, आत्मसात प्रेम था। इसी प्रकार सालिम अली के साथ भी है। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयरगन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए, अर्थात पक्षियों को उन्होंने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पक्षियों का जीवन बना हुआ है और किस प्रकार का जीवन उनका होना चाहिए। लेह लद्दाख की बर्फीली जगहों से लेकर के राजस्थान के रेगिस्तान में, केरल की साइलेंट वैली से लेकर के असम के घने जंगलों में भी उन्होंने जो है पक्षियों को समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम सालिम अली को समझने का प्रयास करते हैं। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही है, ये हम समझ सकते हैं। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय स्वयं एक अथाह सागर बनकर उभरे। अर्थात एक जगह पर खाली रुकने वाले नहीं, एक ही बात को लेकर के चलने वाले नहीं, अर्थात पूरे समुदाय के लिए एक सागर की तरह था हृदय वाले वो बने इस प्रकृति के लिए। अंत में कहा गया है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। लग रहा है कि आज मरे नहीं हैं उनकी मृत्यु, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कहीं गए हैं, वो किसी नए पक्षी की खोज में गए होंगे और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अर्थात कहेंगे, अरे यार वहाँ मैंने एक पक्षी देखी, लो देखो मैं उसका स्केच भी लाया हूँ, उसका चित्र लाया हूँ, और ये देखो उसकी पंख ऐसे थे, उसका चोंच ऐसी थी। इस प्रकार से नतीजे लेके आएंगे कि ये ऐसी प्रकृति में रहती है, ऐसी भौगोलिक स्थिति में रहती है। इस प्रकार से
हमें शायद बताएंगे, ऐसा लगता है। जब तक वे नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अर्थात जब तक वो लौटते हैं क्या अब हम समझें कि वो चले गए, अब तब तक हम उनके नतीजों का इंतज़ार करें? नहीं, अर्थात हमें पक्षियों के बारे में सोचना पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं जाबिर हुसैन, यहाँ पर डायरी विधा के तज्ञ जो हैं, मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना, तुम लौटोगे ना, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अर्थात पक्षियों की चिंता करने वाले सालिम अली हमारे ही बीच में हैं और वो ज़रूर लौट कर आएंगे। आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यह भी जाने के नाम से, तो इसको भी देखते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद NBT अर्थात नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। फिर दूसरे D.H. लॉरेंस के बारे में चर्चा हुई थी, तो इनके बारे में बताते हैं। D.H. लॉरेंस 1885 से 1923 इनका जीवन काल रहा है। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, उसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है, अर्थात रूसो का जो सिद्धांत था प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति का जो है लौटने के प्रति इनका आह्वान था, वे ऐसा मानते थे। तो ये D.H. लॉरेंस और सालिम अली के बारे में यह भी जाने क्रम से आपकी पुस्तक में है। अब पुनः कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं। पाठ को हमने समझ लिया है, थोड़ा कक्षा शिक्षण में इसके शब्दार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपने इस प्रकार जो है पाठ के सार का अध्ययन कर लिया है। आशा है आपको रोचक लगा होगा। मैंने प्रयास किया है कि रोचकता बनी रहे। अब हम इसके कठिन निवारण की ओर चलते हैं, शब्दार्थ की ओर। जैसे पहला है गढ़ना। गढ़ना माने बनाना, अर्थात किसी चीज में प्रतिस्थापित करना, उसके जैसा हो जाना, उसको कहते हैं गढ़ना। गढ़ना दो प्रकार का होता है। एक गढ़ना जैसे सोनार गढ़ता है, कानों के बाली बनाता है, मांग टीका बनाता है, नथ बनाता है, या सोने के आभूषण बनाते हैं, वो हुआ गढ़ना। तो उसी गढ़ना को यहाँ पर बनाना के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है कि उसने अपने आप को अध्यापकीय जीवन में एक नए रूप में गढ़ दिया। ये उस छात्र ने तो अपने विद्यार्थी जीवन को ही एक आदर्श रूप में गढ़ दिया, अरुणी उपमन्यु के रूप में गढ़ दिया, कृष्ण के रूप में गढ़ दिया। यहाँ गढ़ना का अर्थ ये हो जाएगा। ऐसी हुजूम की ओर चलते हैं। हुजूम माने जन समूह या भीड़, रेला कहते हैं जिसको, रेला भी कहते हैं इसको। भीड़ खूब, एक कोई जा रहा हो, उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसको कहते हैं हुजूम। जैसे खाली भीड़ पड़ी है वो नहीं, जब किसी के हम पीछे जाएंगे, किसी के साथ अनुयायी बिना कहे जब जा रहे हो, भीड़ कहते हैं उसको। ये इस प्रकार के भीड़ को या जन समूह को हुजूम कहते हैं। उर्दू के शब्द है ये। वादी, वादी भी उर्दू का शब्द है। घाटी, जो घाटियां होती है, तलहटी का मैदान, जो नीचे का इधर से पहाड़ी इधर से पहाड़ी, उसके बीच का जो मैदानी क्षेत्र, उसको घाटी कहते हैं। फिर है सौंधी। सौंधी माने होता है सुगंधित। मिट्टी में जब पानी पड़ता है, गांव की मिट्टी होती है, आपने देखा होगा अपने गांव में, खेती किसानी वाले लोग हैं हम सभी, तो मिट्टी में जब बरसात का पानी पड़ता है, आहा क्या सुगंध आती है, उसको कहते हैं मिट्टी की सौंधी सुगंध। चूल्हा लीपते हैं, अंदर लीपते हैं, तो सौंधी सुगंध जो खुशबू आती है, उस सुगंध को कहते हैं सौंधी सुगंध। अर्थात यहाँ पर हमने जगह की कमी के कारण लिखा नहीं है, मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली सुगंध या उत्पन्न होने वाली सुगंध है। फिर पलायन। पलायन एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे निवास के लिए जाएं, कार्य के लिए जाएं, व्यवसाय के लिए जाएं, या अपने किसी कार्य की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अपनी व्यवस्थाओं की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको पलायन कहते हैं।
फिर है नैसर्गिक। नैसर्गिक माने प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक, सहज, कोई जिसमें दिखावा न हो, बनावटी न हो, जो उसको नैसर्गिक कहते हैं। फिर है हरारत। हरारत उष्णता, गर्मी। हरारत ये बुखार में जो हमको एक अजीब सी हरारत होती है, बुखार का अजीब सी गर्मी होती है, उसको उष्णता को, उस गर्मी को हरारत कहा जाता है। आबसार। आबसार माने होता है अपने आप निरंतर चलने वाले, अर्थात निर्झर, झरना, झरने को आबसार कहा गया है। मिथक। मिथक माने वो चीजें हैं जो पहले थी, अब वो मिलना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं के जैसा कोई और उत्पन्न हो जाए या उसी के जैसे प्रतिमान स्थापित हो जाए, उसको मिथक कहते हैं। जैसे प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, ये नई परिस्थितियों में जो उसी अर्थ को वहन कर जाता है, वो मिथक होता है। अर्थात ऐसा मिलना संभव है नहीं है, लेकिन मिल गया, प्राप्त हुआ। शालिमली अपने आप में मिथक हैं ये, कि पक्षियों के बारे में आज पक्षी के भाव से कोई नहीं सोचता। एक मुर्गा है, मुर्गे को देख करके आदमी ये नहीं सोचता है इसके कितने सुंदर पंख हैं, कितनी ऊपर से लाल लाल कलगी है, कितनी बढ़िया चल रहा है, इस भाव से नहीं देखता व्यक्ति। उसको किस भाव से देखता है? 1.5 किलो का कम से कम मीट निकलेगा, इस भाव से। लेकिन शालिमली पक्षी को पक्षी की नजर से देखते हैं, प्राणी को प्राणी की नजर से, बकरी को बकरी की नजर से। जब मुर्गी चल रही है, मुर्गा चल रहा है, वो ये नहीं सोचता है कि देखने वाला मुझसे प्रेम कर रहा होगा और मेरे बारे में इतना सुंदर सोच रहा होगा, या फिर मेरे बारे में ये सोच रहा होगा कि मेरे पर 1.5 किलो का मांस निकलेगा। तो ये इस प्रकार से जो मानवीय मूल्यों में जो संवेदना है, इस प्रकार के लोग जो प्राचीन काल में था, पुरातन कथाओं में जो था, वो आज के परिवेश में यदि मिल जाता है, नवीन परिवेश में, तो उसको मिथक कहते हैं। फिर है शोक। शोक माने होता है चंचल। ये उर्दू के शब्द हैं आपके, शोक, हरारत, हुजूम, वादी, ये कुछ शब्द जो है उर्दू के हैं, क्योंकि आपका उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में समान अधिकार रहा है, तीनों में आपने समान प्रकार से लिखा है। मैंने इससे पहले वीडियो बताया है आपको। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, राजनीति में भी आपका हस्तक्षेप रहा है, बिहार विधानसभा में आपने मंत्री पद को भी प्राप्त किया है, अच्छी शोभा बढ़ाई है वहां की भी। और आपकी उसमें एक शब्द और है यहाँ पर, वो है सती। सती माने होता है सदी, अर्थात वर्ष, शताब्दी। 100 वर्षों के समूह, वह 100 वर्ष जब हो जाते हैं उसको सदी कहते हैं, शताब्दी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि आपका ये कठिन निवारण हो रहा है। और भी जो कठिन शब्द है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में दे सकता हूँ, अंतर्जाल से, इधर उधर से, अन्य पुस्तकों से। इनकी पुस्तकें बड़ी शानदार हैं, जो मैंने पहले ही बताया, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित हैं, मानवीय मूल्यों पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित हैं, वास्तव में कहें तो नैसर्गिक है, बस कोई बनावटीपन नहीं है। इसीलिए इनकी डायरी विधा का जो संस्मरण है आपके लिए, सांवले सपनों की याद, ये वास्तव में शालिमली पर लिखा हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई 1987 में, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक शालिमली की जब मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में इनका लिखा गया जो आपका पाठ है, जिसका मैंने भी आपको पाठ का सार कराया, वो वास्तव में उस समय के शालिमली की मृत्यु के से उत्पन्न दुख और उस समय के वातावरण को लेकर के और उनके जीवन के चरित्र को लेकर के इन्होंने ये पाठ बनाया हुआ है। बहुत शानदार पाठ है, अच्छा पाठ है, आप इसका आनंद लीजिए। जो मित्र नए जुड़े हुए हैं उनसे पुनः निवेदन है कि पाठों को इस प्रकार क्रमशः प्राप्त करने के लिए और अन्य विद्वान मित्रों में, अध्यापकों में, छात्रों में तथा शिष्यों में और अभिभावकों में भी इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और इसको नियमित आप अपने अध्ययन में जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि एक के भी हम काम आ पाए, मेरा यह कार्यक्रम काम आ पाया, तो मैं समझूंगा कि मेरा यह कार्य सिद्ध हुआ है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं चाहता हूँ सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। धन्यवाद।